शेयर कैपिटल का सजेशन था। सारे 2 मार्क्स वाला करते हैं। शेयर कैपिटल का सजेशन वाला था। देखो एक बात, क्वेश्चन नंबर 1, बाटा कंपनी लिमिटेड परचेज asset from machine and tools limited for rupees 4 lakh. As per the agreement, purchase agreement, 40,000 paid in cash and the balance by issue of 100 shares of 100 each. What will be the entry in the books of Bata Company Limited if the shares are issued at par and at a premium of 20%? दो अलग अलग केस दिया हुआ है ना। पहले बात तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं, बोलो। मशीन खरीद रहे हैं, किसके बुक में बन रहा है ये बताओ। इन द बुक्स ऑफ बाटा लिमिटेड, यही ना। क्या बनाएंगे हम लोग, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री लिख देंगे। पहला एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बाटा एंड कंपनी या बाटा लिमिटेड, है ना। कितना का मशीन, 4 लाख का। बाटा लिमिटेड को कुछ पैसा अभी दे रहे हैं हम लोग, दैट इज 40,000 टू बैंक या कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बचा कितना, 3,60,000। तो बाटा लिमिटेड हमसे पैसा मांग रहा है 3,60,000। मशीन टूल्स लिमिटेड ना, हम लोग तो बाटा लिमिटेड हम ही लोग हैं, ठीक है। क्या नाम है बोलो, मशीन टूल्स लिमिटेड ना। मशीन टूल्स लिमिटेड, मशीन टूल्स लिमिटेड, मशीन टूल्स लिमिटेड, मशीन टूल्स लिमिटेड टू। अब देखो दो अलग अलग किस सिचुएशन दिया हुआ है ना। सिचुएशन 1 क्या बोला है, केस 1, इशू एट पार। इशू एट पार मतलब क्या बोले हैं बोलो, फेस वैल्यू विच इज 100, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, है ना। अमाउंट टू बी पेड है 360 और फेस वैल्यू 100, 3600 फर्स्ट केस के लिए। केस 2 के लिए नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 360 100 प्लस 20 आएगा 3000, है ना। मशीन टूल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, पहले नॉर्मल कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3,600 शेयर 100 रुपीज वाला 3,60,000। फिर मशीन टूल्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। हाँ, अलग से जनरेट क्या करना है, ये केस यहाँ पे लिख देना, केस 1 या सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। 3,000 शेयर्स 100 रुपीज वाला, 3,000 शेयर्स 20 रुपीज का प्रीमियम, 3,60,000 हो गया ये। फिर क्या क्वेश्चन है, भारत मोटर्स कंपनी इशू 2 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फॉर द परचेज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेज करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, शेयर मैंने इशू किए, यही तो। क्या करते हैं एंट्री बोलो, पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 लाख का, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,50,000 का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4 लाख का, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख का, टू सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। यहाँ तक दुख है किसी को, नहीं।
टू, हम लोगों ने कितना से परचेस करने में बात किया है? 2 लाख शेयर्स 10 वाला, तो 20 लाख में, है ना? किससे खरीद रहे हैं हम लोग? डे ट्रेडर। कितना का बोलो? 20 लाख। कितना में खरीदे हैं? 20 लाख। अब तुम कंपेयर करो, 8 4 12 16 19 लाख 50,000, इधर हो रहा है 20 लाख 50,000, तो ऊपर में गुडविल आएगा 1 लाख का एज अ बैलेंसिंग फिगर, चलेगा? बस उसको अब क्या करना है? शेयर इशू करना है फेस वैल्यू पे, यही ना? तो डे ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, 2 लाख इंटू 10, डन। डिफाइन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। जब पैसा मांगा गया नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अब बिना पैसा मांगे पैसा मिल गया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे दिया हुआ है, भारत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 20,000 shares of 25 each at a premium of 20%. Ask the application to pay the entire amount with allot application. पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ देना है। 25,000 shares were applied and the director refunded the excess money in respect of 5,000 shares. दो ही एंट्री करना है इसमें, है ना? कितना इशू करना चाहते थे? तो पहले तो रिसीव का एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 25,000 लोग मेरे पास खड़े हैं कितना रुपए के लिए? 25 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% का प्रीमियम भी है, तो दैट इज 30 करके, कितना करके? तो ये कितना आएगा? 7,50,000, है ना? अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू बैंक। 25,000 शेयर होल्डर से हम 30 करके ले लिए थे, कैपिटल देखा जाए तो 25,000 इंटू 20,000 इंटू 25, प्रीमियम 20,000 इंटू 5, और यहाँ पे 5,000 इंटू 30, है ना? कितना आएगा भाई? 5 लाख, 1 लाख और 1,50,000, क्लियर? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? बोले, White Company Limited purchase a business of Mrs. J Brothers for a sum of rupees 6 lakh payable as 50,000 equity shares of 10 each and balance in cash. ठीक है, मैंने 5 लाख का शेयर, बाकी कैश में हम लोग पेमेंट कर देंगे। द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये सब एसेट्स और ये सब लायबिलिटी है। बस कितना में खरीदने के लिए बात है? 6 लाख में, है ना? तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट चलो, लैंड एंड बिल्डिंग कितना का? 3 लाख। मशीनरी है 2,50,000। स्टॉक और सिंडिकेटर, तो कैसे करते हैं? एमएस जे 6 लाख में, अभी मैच नहीं करेगा। कितना सा डिफरेंस है? कैपिटल रिजर्व 50,000। हेलो, ठीक है?
अब 6 लाख में से तो 5 लाख का इक्विटी शेयर देने की बात है, तो कितना का कैश देंगे? मिसेस जे ब्रदर्स 6 लाख पाता था मेरे से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 शेयर 10 रुपीज वाला, 5 लाख, 2 बैंक या कैश 1 लाख, है ना? Blue Company Limited issue 5,000 equity shares of 10 each, 12 per shares, payable as follows: 2 on application, 4 on allotment, 3 on first call, 3 on final call. Mr. Datta, holder of 1,000 shares, failed to pay the allotment and first call money, and the company forfeited his share after the first call. First call के बाद ही forfeit हो गया है, मतलब final call का 3 rupees अभी डिमांड ही नहीं किए हैं. Give the general interest related to forfeiture of shares. Equity share capital क्या फेल किया था? अलॉटमेंट कॉल मनी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा. 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड. कितना शेयर था? 1000. 7 का कॉल्ड अप है, प्रीमियम कितना हुआ? 2. 1000 पे क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल 4 और 3, 7 नहीं दिया, तो दिया क्या? सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपया. 7,000, 2,000, 7,000, 2,000 डन, है ना? एक बात, Act Limited forfeited shares of 10 each, issued at a premium of 2 per share for non-payment of allotment money 6 per shares. 2 रुपए 6 रुपए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹4, और 4 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिया. 6 और 4 10 तो दिया ही नहीं है, तो 2 सिर्फ एप्लीकेशन का दिया हो. आउट ऑफ दिस 200 share were reissued at 14 per shares. Give the general entries regarding forfeiture and reissue of shares. Equity share capital, securities premium, 2 calls in arrear, 2 share forfeited. Fully called up है, 600 शेयर है, फेस वैल्यू है 10 रुपया, प्रीमियम था 2 रुपया. इस 600 शेयर पे 6 अलॉटमेंट का और 4 फाइनल कॉल का 10 रुपीज नहीं दिया है, तो 12 में से 10 नहीं दिया है, तो 600 पे दिया कितना है? 2. 6,000, 1200, 6,000 और 1200. क्लियर? रीइश्यू करेंगे, बैंक 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 200 शेयर 10 रुपीज वाला, 200 शेयर 14 करके रीइश्यू कर रहे हैं, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं. कमाए थे 2, छोड़े कुछ भी नहीं. शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, 200 शेयर पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, कम छोड़े कुछ नहीं, तो 400 का प्रॉफिट. हो गया. Assam Traders Limited was registered with an authorized capital of 50,000 divided into 5,000 equity shares of 10 each. The application were invited for application invited for 4,000 shares payable as follows: 2 on application, 3 on allotment, first call 2.5 and final call 2.5. All the shares were applied for and were fully paid up. Holder of 200 shares paid the monies payable on the shares at the time of allotment, है ना? And the company made first and final all money was duly and received on except, मतलब फाइनल कॉल का पैसा सब पैसा में मिल गया है, सिर्फ 300 शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है. तो कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है. इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रेट 2 है. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 2 इक्विटी शेयर
कैपिटल 4000 इंटू 2। फिर देखा जाए तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट प्रीमियम है क्या? नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 3। अब रिसीव के टाइम में कौन सी एडवांस हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। 4000 शेयर पे करके तो सब दिया। कितना शेयर होल्डर एडवांस दिया है? 200 शेयर होल्डर हमको क्या करके रखा है? एडवांस देके रखा है। कितना शेयर होल्डर? 200 शेयर होल्डर मेरे को कितना करके एडवांस दिया है? फाइनल कॉल का रेट क्या है? 2.5 2.5 कितना हुआ? ऐसे है ना कुछ। होल्डर ऑफ 200 शेयर पेंट अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉट। अच्छा ठीक है। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो 1000 12,000 13,000। अब ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 2.5 10,000। यही ना? फिर बैंक और क्या होगा बोलो? कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। रेट दोनों का सेम है ना? 4000 इंटू 2.5 300 शेयर होल्डर 2.5 करके नहीं दे रहा है और 200 शेयर होल्डर पहले से 2.5 करके, तो 3500 शेयर होल्डर मेरे को 2.5 करके देगा। 10,000 750 500 8750 से ऐसे सेम एंट्री किसका होगा? फाइनल होगा कि इवन रेट भी क्या है? सेम है। चलेगा? कर लो, एक कर दे। चलेगा, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2। बी लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 10 each। प्रीमियम कितना है? 2 पर शेयर। पेबल एज फॉलो 5 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे 2 5 5 10 टू 12 मैंने 2 रुपए का प्रीमियम था। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स। हमको इशू करना था 20,000 24,000 आया। लेटर ऑफ रिग्रेट इशू टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए 4,000 and the share were allotted all the applicant Mr. A, the holder of 150 shares, failed to pay the allotment money and on his subsequent failure of call money, है ना, the share were forfeited। सवाल में कुछ है ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना शेयर था? 24,000 एप्लीकेशन का रेट 5 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक 24,000 into 5 20,000 into 5 और 4,000 into 5 चलेगा। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 शेयर्स into 5 20,000 शेयर्स into 3 20,000 शेयर्स into 2। हाँ फिर होने दो, रिसीव तो करेंगे तब ना फिर पता चलेगा। यही समझा रहे तुमको बार बार कि कॉल्स इन एरियर हमेशा रिसीव एंट्री में होता है ना? भगवाई जैसा ही करेगा तो वही सब होगा।
अलॉटमेंट 150 शेयर था, तो 20,000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का फाइल मांगे थे। 150 शेयर होल्डर मेरे को 150 शेयर होल्डर मेरे को 5 करके नहीं दिया, तो रिमेनिंग 19,850 शेयर होल्डर मेरे को 5 करके दे दिया है। फिर किसका एंट्री? इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर पे? 20,000 शेयर पे कॉल का रेट क्या है? कॉल का रेट है 2। फिर ऐसा ही एंट्री होगा, बैंक कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर कॉल, कितना शेयर? 20,000 शेयर पे 2 रुपए का डिमांड था। 150 शेयर होल्डर 2 करके नहीं दे रहा है, तो 19,850 शेयर होल्डर 2 करके इसका शेयर छीन लेने में ही थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया था। 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉरफिटेड, 150 शेयर ईच। ये कितना का था शेयर? 10, प्रीमियम 2, क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट का 5 और 2 रुपया फाइनल कॉल का 7 रुपया नहीं दिया, एप्लीकेशन का खाली 5 दिया है, रीइशू का एंट्री नहीं बोला है, तो नहीं करेंगे, तो घर से थोड़ी रेट लेके आएंगे। देखो, यहाँ पे एक बंदा मेरे को 200 शेयर होल्डर मेरे को एडवांस दे दिया, है ना? अब जो आदमी मेरे को यही पे एडवांस दे दिया है, वो हर एक महीना पैसा देना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो कॉल सीन एडवांस की वजह से मेरे को 200 शेयर पे 2.5 रुपया नहीं मिला, और ये बंदा वो है जो कि देना ही नहीं चाहता है ना? तो 300 शेयर होल्डर है जो कि 2.5 करके पेमेंट नहीं करना चाहता है। तो 4,000 में से तो 200 वो है जो कि पहले दे दिया है, और 300 वो है जो कि देना ही नहीं चाहता है। तो रिमेनिंग दिया कितना? 3,500 चलेगा? हो। देखो एक बात, कनक फूड कनक फूड लिमिटेड issued 10,000 equity shares of 100 each at a premium of 5 per share. Amount payable were application पे 10, allotment पे 25, first call पे 40, final call पे 30. Application were received for 9,000 shares, है ना? तो हमको 9,000 पे ही काम चलाना पड़ेगा। All the money received except first and final call money on 1,000 shares, and these shares were forfeited. And these shares were final call was not made, है ना? These shares were reissued, मतलब final call से पहले सिर्फ कांड हो चुका है। पहला एंट्री का देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना शेयर था? 9,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिफंड का तो कोई बात नहीं है, क्या चीज का पैसा नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल का ना। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है ना? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू रेट क्या है? 25। प्रीमियम कितना है इसमें? 20 ना। फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
9,000 into 25। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 into 40। बैंक कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 9,000 शेयर होल्डर से 40 करके डिमांड था। 1,000 शेयर होल्डर मेरे को 40 करके नहीं दिया, 8,000 शेयर होल्डर मेरे को 40 करके दे दिया, चलेगा? 360 40,000 320। आफ्टर दैट फाइनल कॉल का डिमांड नहीं किए, शेयर डायरेक्ट फॉरफिट कर लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो भूल जाओ। 2 शेयर फॉरफिटेड 1,000 शेयर कॉल्ड अप वैल्यू अभी तक 70 है क्योंकि फाइनल कॉल का 30 रुपए अभी मांगे, जिसमें से गद्दारी किया है 1,000 शेयर को 40 नहीं दिया है तो सिर्फ 30 दिया है। इस 70 वाले शेयर को हम मार्केट में इशू कर रहे हैं 60 करके, पूरा 1,000 शेयर 70 वाला इशू किए 1,000 शेयर 60 करके। डिस्काउंट कितना का दिए अपने पॉकेट से, चलेगा? 70,000 40 और 30 60 10 कितना कमाए थे कितना छोड़ दिए। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 1000 शेयर पे 30 का इनकम था, 10 छोड़ दिए, है ना? तो 20 का प्रॉफिट बचा। क्या बोला है? एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स or at a premium of 2 per shares payable as follows: 5 on application, 4 on allotment and 3 on call. Application were received for 30,000 shares। हम 20,000 शेयर इशू करना चाहते थे, 30,000 लोग लाइन लगा के खड़े थे। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 24,000 शेयर्स। 24,000 शेयर होल्डर को प्रोराटा बेसिस पे शेयर इशू कर दिया गया और 6,000 और जो एक्स्ट्रा था उसको रिफंड कर दिया गया। एक्सेस मनी जो भी एप्लीकेशन का था वो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट के साथ, ठीक है? अमन हु अप्लाइड, वर्ड क्या यूज किया है समझो। 30 में से तो 6 को तो लात मार के भगा दिए, बचा 24, 24 को मिला है 20, तो जो 600 डिमांड किया था उसको कितना मिला हो? 20/24 इंटू 600, है ना? तो ये 6 टाइम में, ये 5 टाइम में 500 शेयर उसको अलॉट है। अलॉट कितना शेयर है? 500 शेयर अलॉट है ना? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ओनली सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ कॉल मनी, कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया, ठीक है? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 5। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। $30,000 शेयर होल्डर मेरे को 5 करके दे दिया था, जबकि हमको इशू 20,000 शेयर करना था, है ना? प्रीमियम का रेट था 2, तो 2 प्रीमियम हो गया, 3 कैपिटल का हो गया, 4,000 हम एडजस्ट किया अलॉटमेंट के साथ और 6,000 रिफंड कर दिए, यही ना? 150 60 40 20 और 30
ये तो एडजस्टमेंट का एंट्री हुआ। एडवांस पर शेयर कैसे निकालते हैं याद है? allotment money received which is 20,000, number of share issue which is 20,000, तो 1 पर शेयर, एडवांस पर शेयर हुआ 1 रुपीज, है ना। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 से अलॉटमेंट का रेट 4 में से 1 सबको एडवांस दिया है, तो बाद बाकी सबको कितना पेड करना था और 3 करके पेड करना था ना। अलॉटमेंट दे दिया ना सबको ही? नहीं, फेल टू पे द अलॉटमेंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ध्यान से 20,000 शेयर होल्डर से 3 करके ही डिमांड किए, समझ में आया? 3 कैसे? 4 का रेट था, 1 रुपया एडवांस था, तो रेट बचा क्या? 3। तो जो फेल भी करेगा कितना मिला है उसको शेयर, वो 3 करके नहीं देगा, तो बाद बाकी 19,500 शेयर होल्डर तो मेरे को क्या किया है, 3 करके इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 शेयर्स इंटू कॉल का रेट क्या है? 3। फिर बैंक कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पे भी 500 शेयर पे मेरे को 3 रुपीज करके नहीं देगा। अब इसका शेयर क्या कर लेने में भलाई है, फॉरफिट ना। फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि 2 बार से पैसा कुछ तो दिया है भाई। कितना शेयर फॉरफिट करेंगे? ये बताओ 500 शेयर पे क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपया और एडवांस का 1 रुपया, 4 रुपया दिया है। 500 इंटू 4 कितना हो गया बोलो? 2,000। क्या क्या नहीं दिया है 500 पे? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 नहीं दिया है, नहीं ना, तो 3,000 नहीं दिया है। हम 500 शेयर होल्डर से 10 करके डिमांड किए थे, 5,000 मांगे थे, 6,000 3,000 नहीं दिया है, 2,000 दिया है। इससे को री इशू कर रहे हैं क्या, और सिर्फ फॉरफिट करना था? ठीक है, हो गया फॉरफिट, कॉपी करो।